किसी भी रिश्ते की बुनियाद जो टिकी होती है वो विश्वास पे टिकी होती है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में विश्वास टूटा था। विश्वास टूटने से एक कत्ल होता है और एक कत्ल होने के बाद 3 ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती हैं। शायद उनको पूरी ज़िंदगी सलाखों के पीछे गुजारनी होगी और एक व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। जब कातिल कत्ल करता है तो उसको लगता है कि शायद वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन कहते हैं कि कत्ल को या फिर किसी भी क्राइम को कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना किया जाए, कत्ल या क्राइम कभी छुपता नहीं है। इसमें भी ऐसे ही होता है। वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन जब कातिल का चेहरा सामने आता है तो लोग हैरान थे, परेशान थे। जिसका नाम आता है उस पर बिल्कुल लोग विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि ये व्यक्ति ऐसा कदम भी उठा सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है पश्चिम बंगाल का एक ज़िला है हुगली, और इसी ज़िले का एक थाना लगता है श्री रामपुर। दरअसल दिल्ली रोड पर 2 मई 2022 की सुबह लगभग 9 या साढ़े 9 बजे के आसपास जब लोग राह से गुज़र रहे थे, तब उन्हें एक लाश मिलती है। लाश पर सर नहीं था, केवल धड़ था। सर कहाँ था, बस यही भी एक सवाल था। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर आती है और उसके सर को तलाशने के लिए डॉग स्क्वाड से लेकर सर्विलांस तमाम टीमें लग जाती हैं। आसपास के सैकड़ों लोग लग जाते हैं, लेकिन सर नहीं मिलता। पुलिस के लिए ये वाकई चुनौती थी और एक बड़ा सवाल था कि आखिरकार मरने वाला कौन है और किसने इसको मारा है। पुलिस यही सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रही थी। उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम से पता चल जाता है कि मरा कैसे है, लेकिन कौन मरा है अभी तक नहीं पता था। एक एक करके दिन गुजरने लगते हैं और धीरे धीरे करके 18 मई 2022 आ जाता है, लेकिन ना तो कातिल की तो बहुत दूर की बात है, यही नहीं पता चलता है कि आखिरकार मरा कौन है। फिर पुलिस एक सहारा लेती है, यानी कि जो इस इलाके के डीसीपी होते हैं अरविंद आनंद, वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं और सोशल मीडिया पर उस मरने वाले का फ़ोटोग्राफ्स शेयर करते हैं। साथ ही उसके हाथ पर एक टैटू बना हुआ था, उस टैटू को ज़ोर शोर से शेयर किया जाता है, ये कहते हुए कि ये जिसका टैटू है उस व्यक्ति की मौत हो चुकी है, यानी कि उसका कत्ल हो चुका है। इसका सर धड़ से बिल्कुल अलग था और इसकी अभी तक हम शिनाख्त नहीं कर पाए। 18 दिन से ज़्यादा का समय बीत गया है। किसी व्यक्ति ने ऐसे व्यक्ति का हाथ देखा हो जिस पर ऐसा टैटू बना हो, उसकी सूचना दी जाए। इतना था कि वो वीडियो, वो ऑडियो, वो फ़ोटोग्राफ्स तेज़ी से जब वायरल होता है तो उसी घर तक पहुंच जाता है जिस घर का वो व्यक्ति गायब था। दरअसल उत्तर 24 परगना एक ज़िला है, उसका एक खद्दड़ एक इलाका है। उस इलाके के रहने वाला 25 साल का एक नौजवान जिसका नाम है शुभ ज्योति बासु, वो 1 मई 2022 से लापता था। अपनी पत्नी के साथ बाज़ार गया था। उसके घर वालों ने जब पुलिस से संपर्क किया तो पुलिस को बताया कि ये 1 मई से गायब है। पुलिस ने जब उसके घर वालों से बातचीत करने की कोशिश की और वो कुछ फ़ोटोग्राफ्स दिखाए, उसके कपड़ों को देखने के बाद, उसके जूतों को देखने के बाद पता चलता है कि मरने वाला सचमुच ज्योति बासु ही था। अब ज्योति बासु कैसे मरा है, क्यों नहीं मरा, किसने मारा है, बहुत सारे सवाल थे। पुलिस जानना चाहती थी, घर वालों से बातचीत करती है। लव का एंगल भी तलाशा जाता है, दुश्मनी का एंगल भी तलाशा जाता है। पुलिस लगातार अपनी जांच कर रही है और घंटे दर घंटे बीतने लगते हैं, यानी कि 20 मई भी गुजर जाता है, लेकिन कातिल का पता नहीं चलता है। और जब घर वाले थाने पहुंचते हैं और ये क्लियर हो जाता है कि मरने वाला शुभ ज्योति बासु है, तो उसकी पत्नी चंदना, उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि चंदना की अभी तो शादी हुई थी 13 मार्च 2020 को। इस घटना क्रम जिस दिन से उसका पति गायब था, उससे ठीक 48 दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी और इतनी अभी उसके हाथों की मेहंदी का रंग भी शायद फीका नहीं हुआ था और उसकी मांग का जो सिंदूर था वो मिटा भी नहीं था, कि वो अब हमेशा हमेशा के लिए उसके पति के जाने की वजह से मिट जाता है और वो विधवा हो जाती है। और जो विधवा होने की खबर उसको चलती है तो वो रो रो कर इतना बुरा हाल कर लेती है कि उसका वीडियो सोशल मीडिया पर रोते हुए का वायरल हो जाता है। जब ये वीडियो लोगों तक पहुंचता है, लाखों लोगों तक पहुंचता है, तो लाखों लोग सिर्फ पुलिस से एक ही मांग करते हैं कि इस बच्ची के, यानी कि इस महिला के पति के कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। पुलिस पर दबाव बढ़ता है। पुलिस एक बार फिर से घर आती है और चंदना से पूछती है कि जब तुम बाज़ार गए थे तो कैसे गए थे, एक डेमो करके दिखाइए। जब बात डेमो करके दिखाने की आती है, कहाँ कहाँ जाती है, कहाँ कहाँ नहीं जाती है, जब ये बताने की कोशिश कर रही थी, पुलिस को बताती कुछ और थी, लेकिन वहाँ मौके पर जब डेमो किया गया था वो कुछ और करने की कोशिश कर रही थी। इसलिए पुलिस का अब प्राइम सस्पेक्ट
किसी पर शक था तो वो था उसकी पत्नी चंदना उर्फ पूजा पर। पूजा से फिर शक्ति से पूछा जाता है, पूजा से कहा जाता है कि जो भी है सच है उसे सच को बता दो, यदि सच नहीं बताओगे तो हम अपने तरीके से सच को पूछना जानते हैं। जब पुलिस ने उसे शक्ति से पूछा तब उसने जब जो बात बताई उसे सुनकर वाकई हैरानी हुई, परेशानी हुई कि क्या कोई ऐसा भी कर सकता है। दरअसल 13 मार्च 2022 को जब उनकी शादी हो रही थी तो शादी में उसकी सबसे खास दोस्त चंदना की शर्मिष्ठा आई हुई थी और शर्मिष्ठा उन दोनों से वादा लेती है कि तुम दोनों जल्द से जल्द मेरे घर आओगे, मैं तुम्हारी पार्टी करूंगी, मैं तुम्हारी मनपसंद खाने खिलाऊंगी। ये बात होती है और शादी के ठीक 7वें दिन वो शर्मिष्ठा से मिलने के लिए पति और पत्नी दोनों पहुंच जाते हैं, यानी कि चंदना उर्फ पूजा और उसका पति शुभ ज्योति बासु। जब ये उसके घर जाते हैं, घर जाने के बाद जब यहाँ से चल रहे थे तो चलते हुए पे शुभ ज्योति बासु कहता है इस शर्मिष्ठा से कि शर्मिष्ठा क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ, क्या मैं आपसे बातें कर सकता हूँ। तो शर्मिष्ठा कहती हैं क्यों नहीं, तुम मेरी सहेली के हस्बैंड हो, तुम मुझसे बातें कर सकते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वो अपना नंबर देती है और जैसे वो घर जाता है तो उसको चैटिंग करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें दिल दे बैठा हूँ, मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ, मुझे तुम इतनी अच्छी लगी कि बस मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रहा हूँ, तुम्हें अपनी आंखों से ओझल नहीं कर पा रहा हूँ। जब ये बात शर्मिष्ठा को पता चलती है तो शर्मिष्ठा कहती है कि ऐसा हो नहीं सकता, मैं शादीशुदा हूँ और तुम भी शादीशुदा हो। मेरा पति है जो कि फ़िलहाल यहाँ नहीं है, जेल में है, लेकिन जेल में भले ही हो लेकिन मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे छोड़ नहीं सकती। मगर ज्योति बासु की आदत अपने से मजबूर था और वो लगातार उसको मैसेज कर रहा था, फ़ोन कर रहा था, उसे दबाव बना रहा था कि वो छोड़कर सब कुछ मेरे पास आ जाए और मैं अपनी पत्नी को छोड़कर तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। इसी दौरान वक्त भी आगे बढ़ने लगता है और उसके पति यानी कि सुबीर को ज़मानत मिल जाती है। जब ज़मानत पर वो बाहर आता है तो सबसे पहले वो अपने पति को ये बात बताती है। सुबीर से कहती है कि सुबीर, मैंने चंदना को अपने घर बुलाया था, उसका पति मुझे परेशान करता है, कहता है कि तुम अपने पति को छोड़ दो और तुम मेरे साथ ज़िंदगी बिताओ, मैं क्या करूँ, मेरी समझ नहीं आता। तब सुबीर कहता है कि एक काम करो, आप चंदना को सारी बात बता दो, चंदना क्या सोचती है इस बारे में, चंदना के बारे में देखते हैं। वो शर्मिष्ठा चंदना को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम्हारा पति मुझे परेशान कर रहा है, अपने पति को समझाओ। जब ये बात चंदना तक पहुंचती है तो चंदना हंस देती है और कहती है कि हो सकता है कि मेरा पति मजाक कर रहा हो। लेकिन वक्त आगे बढ़ता है, उसके पति की हरकतें भी आगे बढ़ने लगती हैं और वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। शर्मिष्ठा फिर शिकायत करती है चंदना से और चंदना से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शुभ ज्योति बासु कहता है कि मैं शर्मिष्ठा के साथ रहूँगा, उससे ही शादी करूँगा। फिर यहाँ से चंदना और शर्मिष्ठा और उसका शर्मिष्ठा का जो पति है सुबीर, तीनों मिलकर एक प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग करते हैं इसको हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की। और प्लानिंग कुछ बहुत ही ख़तरनाक होती है। सुबीर अपनी पत्नी से कहता है कि तुम शुभ ज्योति को वापस यहाँ बुलाओ और उसके बाद फिर आगे के बारे में सोचते हैं। शर्मिष्ठा उसको बुलाती है और से कहती है अपनी पत्नी को भी साथ लेकर आना, जब मौका मिलेगा तभी हम दोनों एक दूसरे से मिल लेंगे। 1 मई 2022 को वो अपने घर पर बुलाती है और घर पर बुलाने के बाद यहाँ उसके पति और ये पहले तो खूब जमकर शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद ये प्लानिंग का हिस्सा था। उसे कहा जाता है कि तुम बिल्कुल परेशान मत होना, जब पति नशे में हो जाएगा तो फिर उसके बाद फिर हम दोनों आपस में एक दूसरे से मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर सुबीर पहले से ही फिराक में था, जो कुछ करना था उसने शराब कम पी, लेकिन धीरे धीरे करके शुभ ज्योति बासु ज़्यादा शराब पी लेता है और ज़्यादा नशे में हो जाता है। और जब ज़्यादा नशे में होता है तब उसका तीनों मिलकर यानी कि दोनों सहेली और उसका पति मिलकर यहाँ शुभ ज्योति बासु की हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद उसके सर को बिल्कुल अलग कर देते हैं और यहाँ से प्लानिंग करते हैं कि आखिरकार इसके शव का क्या किया जाए। तब उसके जो सर होता है, सर को वो गंगा नदी में फेंक देते हैं और जो बाकी का हिस्सा बचता है, शरीर बचता है, तो उसे श्री रामपुर थाना क्षेत्र के दिल्ली रोड है उस सुनसान इलाके में उस शव को फेंक देते हैं। लेकिन राह चलते लोगों को जब पता चलता है कि ये शव किसका है, तब कहीं बड़ी मुश्किल से जाकर पुलिस 20 या 22वें दिन जाकर ये पता लगा पाती है कि कौन है। और जब पुलिस बहुत ईमानदारी से जांच करती है लोगों की मांग पर, तब पता चलता है कि उसी की पत्नी ने अपने पति को अपनी सहेली के पति के साथ मिलकर उसकी हमेशा हमेशा के लिए सांसों को रोक दिया है। पुलिस घटना का खुलासा तो करती है, लेकिन जब वो रो रही थी तब लोगों को लग रहा था कि ये सबसे ज़्यादा परेशान है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा एक्टिंग कर रही थी। शुभ ज्योति बासु के परिवार वालों ने बहू पर शक जाहिर किया था, लेकिन शक की कोई ऐसी गुंजाइश नहीं बन रही थी। यदि पुलिस डेमो नहीं कराती, यदि उसके हाथ पर टैटू नहीं होता, तो शायद इस घटनाक्रम का कभी खुलासा नहीं होता। जो डीसीपी हैं अरविंद आनंद,
इन तीनों को गिरफ्तार करते हैं, चंदना, शर्मिष्ठा और सुबीर को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजते हैं। वो कहते हैं कि इस घटनाक्रम से जुड़े हुए और भी लोग अगर शामिल होंगे तो उन्हें भी किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कम से कम समय में चार्जशीट लगाई जाएगी और आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाएगी। इसमें 3 लोगों की ज़िंदगी खराब हो चुकी है। एक व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह के चला जा चुका है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।